हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डर्मेटोलॉजी कंप्लीट करेंगे। नीट पीजी 2026 के लिए पूरी डर्मा करेंगे। और तब तक जिसके पास भी कोर जीटीआर के नोट्स नहीं है, जिसमें 115 ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू है और 50,000 क्वेश्चंस कवर्ड हैं, जिसके पास भी कोर जीटीआर के नोट्स नहीं है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डर्मा क्लास पे। तो ये क्या है बताइए? नेवस एनेमिकस, ठीक है। नेवस एनेमिकस इट इज़ ड्यू टू लोकलाइज वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? पाईबाल्डिज्म, ठीक है। पाईबाल्डिज्म ये क्या होता है? बेसिकली इसमें वाइट फोरलॉक ऑफ हेयर होगा, आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग होगा, वाइट फोरलॉक ऑफ हेयर होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? नेवस डीपिगमेंटोसिस, ठीक है। ये पूछ लिया था नीट पीजी 2025 में। नेवस डीपिगमेंटोसिस ये क्या है? बहुत इजी है, विटिलिगो, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट शो कर रहा है एक्रोफेशियल, ठीक है। विटिलिगो हो गया, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है? फोकल, सेगमेंटल, एक्रोफेशियल विच इज मोस्ट कॉमन, देन विटिलिगो वल्गैरिस एंड यूनिवर्सैलिस, ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है? शिक साइन, नोज पे दिख रहा है आपको डिस्कलरेशन, ये क्या है? शिक साइन, ठीक है। शिक साइन किस में मिलेगा हमें बताइए? चिकुनगुनिया में, ठीक है। चिकुनगुनिया में। इसके बाद ये क्या है? शोल्डर पे बैकर्स नेवस, बैकर नेवस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या बताइए? ओ फॉर ओक्यूलर, ओ फॉर ओटा, नेवस ऑफ ओटा, ठीक है। ठीक है। ये क्या है? नेवस ऑफ ईटो, ठीक है। नेवस ऑफ ईटो वो मैंने बताया आपको, फॉर ओक्यूलर ओटा, दिस इज नेवस ऑफ ईटो, ठीक है। ये क्या है? जल्दी बताइए, ये क्या है? मंगोलियन स्पोर्ट, ठीक है बच्चों में। मंगोलियन स्पोर्ट, मंगोलियन स्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद एसटीडी किट कर लेते हैं, ठीक है। इजी है, आपने बहुत बार की भी होगी पहले। यूरेथ्रल और एनोरेक्टल डिस्चार्ज में ग्रे किट, वेजाइनल डिस्चार्ज में ग्रीन किट, ठीक है। जेनेटल अल्सर नॉन हेपेटिक में वाइट किट, जेनेटल अल्सर नॉन हेपेटिक एलर्जिक टू पेनिसिलिन में ब्लू किट, और जेनेटिक अल्सर हेपेटिक डिजीज में रेड किट, लोअर एब्डोमिनल पेन में येलो किट, इंग्वाइनल बुमो में ब्लैक किट। अब किट 8 भी आ गई है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज, ठीक है। एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए होता है और ब्राउन कलर की किट होती है। कंटेंट आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी में हिस्टोपैथोलॉजी दी हुई है मैंने। क्लियर जोन ऑफ ग्रैंज होता है, ठीक है। क्लियर जोन ऑफ ग्रैंज है। फोमी मैक्रोफेजेस होंगे, फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे, क्लियर जोन ऑफ ग्रैंज मिलेंगे। ऐसे ट्यूबरकुलोइड में क्या मिलेगा? ग्रेन्युलोमास मिलेंगे ट्यूबरकुलोइड में, ठीक है। जैसे जैसे हम लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरफ बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ लीजन विल इंक्रीज, ठीक है। नर्व्स, मोर नर्व विल बी इन्वॉल्व्ड, स्लिट स्किन स्मीयर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोइड ग्रेन्युलोमा मिलेगा ट्यूबरकुलोइड में, फोमी मैक्रोफेजेस एंड ग्रैंड जोन मिलेंगे लेप्रोमेटस में, ठीक है। और मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व्ड इन लेप्रोसिस, सेवेंथ नर्व, मोस्ट कॉमन नर्व फॉर बायोप्सी रेडियल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट सेंसेशन लॉस्ट इज कोल्ड टेम्परेचर। ये क्या है? फ्लैसिड बुल्ला है ना, ये फ्लैसिड बुल्ला। किस में मिलते हैं फ्लैसिड बुल्ला? फ्लैसिड बुल्ला में मिलेंगे हमें पैम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। पैम्फिगस वल्गैरिस। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे फिश नेट अपीयरेंस, ठीक है। फिश नेट अपीयरेंस पैम्फिगस वल्गैरिस में। इसके बाद क्या मिलेगा इसमें? डेस्मोग्लिन 1 और 3 का डिफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? टेंस बुल्ला, टेंस बुल्ला,
किस में मिलेंगे? बुल्लस पैम्फिगोइड में, ठीक है। पैम्फिगस वल्गैरिस में निकोल्स की साइन पॉजिटिव मिलेगा, बुल्लस पैम्फिगोइड में नेगेटिव मिलेगा निकोल्स की साइन, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखिए, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में डिपॉजिट्स हैं बुल्लस पैम्फिगोइड में, तो ये वाली इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी पैटर्न, ठीक है। ऐसे ये क्या है? डर्मेटाइटिस herpetiformis, इच्ची रेड लीजन्स ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, इच्ची रेड लीजन ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, ये क्या है? डर्मेटाइटिस herpetiformis, ठीक है। और ये क्या है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी, IgA डिपोजिशन अलोंग पेपिलरी टिप्स, टिप्स के ऊपर डिपॉजिट्स है ना, तो IgA डिपोजिशन अलोंग पेपिलरी टिप्स या फिर पिकलेट फैंस अपीयरेंस, ठीक है। ये सीलियक डिजीज से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? डेप्सोन, ठीक है, डेप्सोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है? जेनाइटल अल्सर है ना, शैंक्रे है सिफिलिस का, तो सिफिलिस कोज शैंक्रे और पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर, ठीक है। बाइलेटरल पेनलेस लिम्फ नोड, ठीक है। ऐसे ये क्या है? हर्पीज लेबियालिस और कोल्ड सोर, तो ये HSV2 करता है। इरिथमेटस वेसाइकल्स और इरोजन, तो ये बिलो द डायफ्राम HSV2 करता है, अबव द डायफ्राम है ना तो HSV1 करेगा, तो इसमें पेनफुल लीजन होंगे, ठीक है। ये क्या है? शैंक्रोइड, ठीक है, शैंक्रोइड, हीमोफिलस ड्यूक्री करता है ना, शैंक्रोइड, पेनफुल होगा, ठीक है। ये लिम्फ नोड पेनफुल, बायलेटरल यूनिलेटरल सुपरेटिव लिम्फ नोड बुबो होगा, प्लस पेनफुल अल्सर होगा, स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस। ऐसे ये क्या है? ग्रूव साइन और ग्रीन ब्लड, ठीक है। ग्रूव साइन है ना ऑफ ग्रीन ब्लड, तो ये किस में मिलता है हमें? LGV में, ठीक है। कोज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और L2 सिरोवार मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। फ्रीज टेस्ट करते हैं, FRIE फ्रीज टेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रॉल डाउन हो गया है ये, दोबारा वहीं चलते हैं, ठीक है। तो ग्रूव साइन हमने कर लिया, इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये क्या है? कपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा, ठीक है। आपको पता ही है कौन सा करता है? HHV8 HIV8 से एसोसिएटेड होता है। और क्या करता है HHV8? कपोसी सार्कोमा, प्राइमरी इन्फ्यूजन लिम्फोमा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सीबोरिक कैरेटाइटिस। ये क्या है? सीबोरिक कैरेटाइटिस, ठीक है। इट इज साइन ऑफ लेसर ट्रिलैट, मीन्स इट इज अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, अंडरलाइंग एडिनोकार्सिनोमा होगा, ठीक है। सीबोरिक कैरेटाइटिस, ठीक है। ये क्या है? रोडेंट अल्सर, ठीक है। BCC है ना, BCC रोडेंट अल्सर, BD डजेस, ठीक है। डिफेक्ट इन सोनिक हेजोग पाथवे, विस्मोडेगिबिस में देंगे। मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी करेंगे, जहाँ पे भी कॉस्मेटिक एरियाज पे हो गए ना ऐसा लीजन, तो मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी करेंगे। उससे क्या होता है कि हम कॉस्मेटिकली वो बेटर होती है, मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, बार बार फ्लिप हो जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, कैन बी कॉज्ड बाय कार्बामेज़ेपिन, लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया है तो स्टीवन जॉनसन हो गया। और टॉक्सिक एब्डोमिनल नेक्रोलाइसिस में मोर देन 30% बॉडी सरफेस एरिया होगा। अब आप पूछेंगे कि इनके बीच में क्या होगा? दैट इज ओवरलैप, ठीक है। SGS10 ओवरलैप, ठीक है। ड्रग्स कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिजिन, एलोप्यूरिनोल करता है। ये क्या है? फ्लैजलेट डर्मेटाइटिस, ब्लियोमाइसिन, ठीक है। ब्लियोमाइसिन करता है फ्लैजलेट डर्मेटाइटिस। ये क्या है? लिविडो रेटिकुलरिस,
लिबिडो रेटिकुलरिस caused by अमेंटाडीन ये क्या है? इट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये क्या है? पैच टेस्ट फॉर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। और इसमें क्या है? इट इज़ रेड एट 48 एंड 96 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये क्या है? अर्टिकेरिया, ठीक है। इट इज़ डर्मोग्राफिज्म मिलेगा, एग्जैजरेटेड व्हील रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद ये क्या है? क्यूटेनियस मैस्टोसाइटोसिस शोइंग डेरियर साइन, ठीक है, शोइंग डेरियर साइन। क्या होता है? ऑन स्ट्रोकिंग द लीजन ऑफ क्यूटेनियस मैस्टोसाइटोसिस देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ इरिथमेटस हैलो अराउंड द लीजन, दैट इज डेरियर साइन, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये लिप्स की स्वेलिंग हुई है, तो इतना ज़्यादा सीवियर एलर्जी रिएक्शन है, तो हेरिडिटरी एंजियोइडीमा, ठीक है, हेरिडिटरी एंजियोइडीमा, ठीक है। इसमें ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है, ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से, C1 एस्ट्रेज डेफिशिएंसी, ठीक है। तो हम एक स्लाइड हो रही है, इसके बाद फिर इसकी इमेज बेस्ड हो जाएगा, डर्मा का की पॉइंट्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये बताइए ये क्या है? कैफे ओलेट मैक्यूल्स, ठीक है। अगर ऐसे मोर देन 6 कैफे ओलेट मैक्यूल होंगे तो क्या होगा? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है, NF1, एक्सिलरी फ्लैकनिंग। इसके बाद ये क्या है? लिस्ट नोड्यूल्स, ये भी NF1 में मिलेंगे, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 में लिस्ट नोड्यूल्स, ठीक है, ऑन द आइरिस। ये क्या है? एडिनोमा सिबेशियम सीन इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें? शैग्रीन पैच, एशलीफ मैक्यूल्स, सबअंगुअल फाइब्रोमास एंड एडिनोमा सिबेशियम। ये क्या है? डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है, हीलियोट्रोप रैश अराउंड द आईज, डर्मेटोमायोसाइटिस। और ये क्या है? गोट्रन पेप्यूल्स शोल साइन भी सी में मिलता है, ठीक है। ये क्या है? इनिसेट का क्वेश्चन है मई 2025 का, ल्यूपस वल्गैरिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस टीबी। और इसमें एप्पल जेली अपीयरेंस मिलेगी डायस्कोपिक पे, सेंट्रल स्कारिंग होगी इसमें, ठीक है, ल्यूपस वल्गैरिस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद एक स्लाइड हो रहा है फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है? बरोज दिख रहे हैं आपको? बरोज किस में होते हैं बताइए? स्केबीज में, ठीक है, स्केबीज में बरोज होंगे, 5% पर मैथरिन देंगे, ठीक है, स्केबीज हो गया। ये क्या है? ये लास्ट स्लाइड है। ये क्या है? इक्थायोसिस वल्गैरिस, ठीक है, फिश नेट स्केल्स मिलेंगे। इसके बाद अगर लेमेलर इक्थायोसिस क्या होता है? कोलोडियन बेबी मीन्स ट्रंक पे स्केल्स हैं। ये मेलर रैश हो गया, ठीक है, मेलर रैश SLE का। इट स्पेयर्स द नेजोलेबियल फोल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट स्पेयर्स द नेजोलेबियल फोल्ड्स, ठीक है। ये क्या है? बॉक्स साइन किस में मिलता है? मोर्फिया में या लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा। ये क्या है? ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी, टाइगर टेल हेयर और ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट कोर GTR के नोट्स की PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। जो आपका GT का स्कोर अटका हुआ है 120 130 करेक्ट पे, सीधा वो 150 160 प्लस करेक्ट चला जाएगा आफ्टर रीडिंग द कोर GTR नोट्स, जिसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं और 50,000 MCQs कवर्ड है। आप 20 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं इसे। ये पहली इमेज क्या है बताइए? ये है सिल्वरी स्केल्स हैं एक्सटेंसर सरफेस पे, बताइए क्या है?
सिल्वरी स्केल्स ऑन एक्सटेंसिव सरफेस, दिस इज सोराइसिस। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बना के रखूँगा ताकि हम काफ़ी चीज़ें जल्दी कवर कर सकें और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो सोराइसिस या एक्सटेंसिव सरफेस पे सिल्वरी स्केल्स हैं। ठीक है, नेल्स में क्या मिलेगा, इरेगुलर पिटिंग और ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, उसके बाद ग्राटाज टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ओस्पिड्स टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, कोबनर्स फिनोमिना मिलेगा। तो कोबनर्स फिनोमिना किस किस में पॉजिटिव मिलता है, लाइकन प्लेनस, सोराइसिस, ठीक है, और विटिलिगो। इनके अंदर कोबनर फिनोमिना पॉजिटिव होता है। प्लस स्यूडो कोबनर फिनोमिना किस में होता है, वार्ट्स में। ठीक है, स्यूडो होता है, स्यूडो कोबनर फिनोमिना वार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, गटेड सोराइसिस। ये नीचे जो इमेज है ये क्या है, गटेड सोराइसिस। ये किससे लिंक्ड होती है, एक इन्फेक्शन से। तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इमेज क्या है, दिस इज पर्पल प्लूराइटिक पेपुलर लीजन्स। तो ये किस में मिलते हैं हमें, लाइकन प्लेनस में। ठीक है, और क्या मिलता है, लेसी रेटिकुलर पैटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक हैम्स स्ट्राई। ठीक है, और क्या मिलता है, पप टेंटिंग ऑफ द नेल, टेंट बना हुआ है नेल्स में। ठीक है, पप टेंटिंग। और ये क्या है, डोर्सल टेरिजियम। ठीक है, डोर्सल टेरिजियम, ये किस में मिलता है, लाइकन प्लेनस में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इमेज पे, ये क्या है, इरिदमा माइग्रेंस। ठीक है, इरिदमा माइग्रेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम डिजीज। इसको ट्रांसमिट कौन करता है, एक्सोड कोज बाय बोरेलिया बर्गडोर फेरी। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, ये क्या है, इरिदमा नोडोसम। ठीक है, इरिदमा नोडोसम। ठीक है, टेंडर पेनिकुलाइटिस, नोडुलर टेंडर पेनिकुलाइटिस किस किस में मिलता है, सार्कोइडोसिस में, बेचेट्स डिजीज में। ठीक है, और आईबीडी में। इसके बाद ये क्या है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लिंक्ड होता है, आईबीडी से लिंक्ड होता है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हर्पीस एचएसवी करते हैं ना, हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये क्या नाम क्या है इसका, इरिदमा मल्टीफॉर्मी, एचएसवी, माइकोप्लाज्मा, ये सब करते हैं इसको, क्लोरोक्विन करता है। ठीक है, बुलसाई रैश। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारा, ये हमें दिया हुआ है सोराइसिस का। ठीक है, सोराइसिस में क्या क्या मिलता है, मुनरोज माइक्रो एब्सेस, हाइपर कैराटोसिस। ठीक है, उसके बाद थिन सुप्रापिपिलरी रिजेस। ठीक है, थिन होती हैं सुप्रापिपिलरी रिजेस सोराइसिस में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं लाइकन प्लेनस। इसमें क्या मिलता है, हिस्टोपैथोलॉजी में हाइपरग्रेनुलोसिस, सीवेट बॉडीज, मैक्स जोसेफ स्पेस। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं मैक्स जोसेफ स्पेस, लाइकन प्लेनस में मिलता है। ठीक है, आगे क्या है, ये फोर्नियर गैंग्रीन, ये मिक्स्ड इन्फेक्शन की वजह से होता है, फोर्नियर गैंग्रीन मिक्स्ड इन्फेक्शन, एरोबिक एनारोबिक मिक्स्ड फ्लोरा की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या करना होता है, इमरजेंसी सर्जिकल डिब्राइडमेंट। ठीक है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट। ये क्या है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये क्या है, मदर पैच है, एक बड़ा पैच है जिसको बोलते हैं हेराल्ड पैच। ठीक है, हेराल्ड पैच। बाकी छोटे छोटे पैचेज हैं, ये क्या है, ये मदर पैच है। ठीक है, और ये बाकी छोटे छोटे पैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्रियासिस रोजिया। इसमें क्या मिलता है, क्रिसमस ट्री पैटर्न मिलता है, क्रिसमस ट्री पैटर्न, कोलारेट स्केल्स। ठीक है, कोलारेट स्केल्स, क्रिसमस ट्री पैटर्न। ठीक है, और HHV 6 to 7 करता है इसको। ठीक है, अब ये क्या है, टीनिया नाइग्रा। ठीक है, होर्टिया वर्नेकी, कोज्ड बाय होर्टिया वर्नेकी। ठीक है, जल्दी जल्दी देखे ना इमेजेस को, आपको फास्ट सोल्व करना आना चाहिए ना MCQs को। ये क्या है, हनी क्लड क्रस्ट किस में मिलता है, इम्पेटिगो में। ठीक है, कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, ये क्या है, सेल्यूलाइटिस एक डीपर लीजन होता है जो एपिडर्मिस प्लस फुल डर्मिस को इन्वॉल्व करता है। ऐसे ही
ये क्या है, इरिसिपिलास। इरिसिपिलास में इरिसिपिलास में बॉर्डर तो वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस प्लस पार्शियल डर्मिस इन्वॉल्व होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ये क्रेटोडर्मा ब्लेनोरेजिकम, ठीक है, क्रेटोडर्मा ब्लेनोरेजिकम। और इसके साथ क्या मिलेगा, सर्सिनेट बेलेनाइटिस, ठीक है, सर्सिनेट बेलेनाइटिस, ठीक है, सिनिरिटस डिजीज, ठीक है। ये क्या, अकैंथोसिस निग्रिकेंस, अकैंथोसिस निग्रिकेंस, वेलवेटी पैच होता है, ब्लैक पैच होता है, और ये किस में मिलता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद बहुत इजी है इमेजेस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये क्या है, ब्रिक ऐसे लग रहा है ना, एक ब्रिक स्टॉक कर दी गई है एक के ऊपर एक, तो इट इज डाइलैपिडेटेड, डाइलैपिडेटेड ब्रिक वॉल अपीयरेंस, ठीक है। ये किस में मिलता है, हेली हेली डिजीज, हेली हेली डिजीज, ठीक है। और इसमें ATP2C1 जीन का म्यूटेशन होता है, ATP2C1, ठीक है। ऐसे ही डेरियर डिजीज में क्या होता है, क्रॉप रॉन्ड्स और ग्रेन्स, क्रॉप ग्रेन्स और रॉन्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्राइकोबिजार, सबको पता ही है, ये तो साइकेट्रिक पेशेंट में साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे ट्राइकोबिजार, ठीक है, यही वाला करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स। ये क्या, एलोपेशिया एरियाटा, एक्सक्लेमेशन मार्क्ड हेयर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर पिटिंग ऑफ द नेल मिलेगा, सोराइसिस में ही रेगुलर पिटिंग था, इसमें रेगुलर पिटिंग मिलेगा, ठीक है, रेगुलर पिटिंग, और एक्लेमेटरी मार्क हेयर मिलेंगे एलोपेशिया एरियाटा में। ये क्या है, किरियोन टेंडर बोगी स्वेलिंग, ये क्या है, क्लब शेप्ड मैक्रोकोनिडिया, क्लब शेप्ड, किस में मिलते हैं हमें, एपिडर्मोफाइटोन में, ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन। ऐसे ये स्पिंडल शेप्ड किस में मिलेंगे, माइक्रोस्पोरम में, स्पिंडल शेप्ड किस में मिलते हैं, माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम किसको अफेक्ट करता है, स्किन और हेयर को, एपिडर्मोफाइटोन स्किन और नेल्स को करता है, ट्राइकोफाइटोन सभी को करता है, स्किन हेयर नेल्स, ठीक है। ये क्या है, एक्ने, ठीक है, एक्ने है ये। अब इसमें क्या स्टेजेस होते हैं, पहले ओपन कोमेडोन होगा, फिर क्लोज कोमेडोन होगा, देन पेप्यूल बनेगा, देन पस्चूल बनेगा, फिर न्यूडुलोसिस्टिक एक्ने। तो कोमेडोन्स में हम सिंपली टॉपिकल रेटिनॉइड्स देंगे, फिर पेप्यूल्स में हम एंटीबायोटिक्स प्लस रेटिनॉइड्स, ऐसे ही पस्चूल में ओरल एंटीबायोटिक्स प्लस टॉपिकल रेटिनॉइड्स प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ऐसे ही नोडुलोसिस्टिक स्टेज आ जाएगी जब लास्ट स्टेज, तो उसमें आइसोट्रेटिनोइक एसिड देंगे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर 4th क्लास, जिसके डर्मा की कुछ इमेजेस की हमने। नेक्स्ट क्लास में बाकी बची हुई इमेजेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6th क्लास में हम की पॉइंट्स करेंगे डर्मा के, ठीक है। तो इसके बाद जो विच आई वांट टू टेल इज, तो कंप्लीट कोर जीटीआर के नोट्स की पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। जो आपका जीटी का स्कोर अटका हुआ है 120 130 करेक्ट पे, सीधा वो 150 160 प्लस करेक्ट चला जाएगा आफ्टर रीडिंग द कोर जीटीआर नोट्स, जिसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं और 50,000 एमसीक्यूज़ कवर्ड है। आप 20 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं इसे। ये स्लैप्ड चीक अपीयरेंस है, ये बच्चा है स्लैप्ड चीक अपीयरेंस, पारोवायरस B19, इरिथमा इन्फेक्शियोसम या 5th डिजीज। उसके बाद है ओपन कोमेडोन्स एंड क्लोज्ड कोमेडोन्स। ओपन कोमेडोन्स को हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स। उसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल जो है प्लग हो जाता है, सॉरी हेयर फॉलिकल के प्लग्स होते हैं लेकिन पोर्स उनके ओपन रहते हैं, ठीक है। और इसलिए
डार्क दिखते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है मिलेनिन का। क्लोज्ड कोमेडोन्स में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और उनको वाइट हेड्स बोलते हैं। तो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम माय 115 जीटी रिव्यू बुक, जिसके अंदर इससे 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट जो हैं उनको रिव्यू किया, उनमें से की पॉइंट्स निकाले थे ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन फेज़, उसको मैंने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अगर वो बुक चाहिए आपको 115 जीटी रिव्यू बुक, जिसके अंदर 50,000 MCQs का रिव्यू है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। ये क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा का अल्सर है विच हैज़ बीडेड एजेस। ठीक है, परली बीडेड एजेस होते हैं। इसके बाद टेनिस रैकेट अपीयरेंस है। ये किस में मिलेगा, ये क्या होता है, बर्बेक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये, जो जिसमें मिलते हैं लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस में। उसके बाद है ग्रूव साइन, जो ये ग्रूव साइन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल स्वेलिंग हो जाती है सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट, जो कि ग्रूव बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव साइन। ये किसमें मिलता है हमें, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। फिर आपका आता है इंग्वाइनल बुबो विच इज़ पेनफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेनफुल एनलार्ज लिम्फ नोड है। ठीक है, कुछ अल्सर पेनलेस होते हैं, कुछ पेनफुल होते हैं। तो पेनफुल में हमारा आता है जैसे हर्पीस का हो गया, शैंक्रोइड हो गया, बुबोनिक प्लाग में हो गया, LGV में। उसके बाद एक क्ल्यू सेल क्या होता है, जो वजाइनल एपिथेलियम सेल होते हैं उनके साथ गर्डनेला वजाइनलिस इट अडेयर्स, इट फॉर्म द क्ल्यू सेल एंड दिस इमेज इज ऑफन आस्क्ड इन द मैनी एग्जाम्स। उसके बाद स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, ये भी डायरेक्टली पूछ लिया गया था लास्ट टाइम। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स के कौन कोज करता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। सर्वाइकल मिकोजा विद पंक्टेड हेमरेजेस होते हैं, कौन कोज करता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। फिर आपका आता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी की हिस्टोलॉजी, इसमें क्या होता है, फोमी हिस्टियोसाइट्स होंगे, जिसको हम वर्चुअल सेल्स भी बोलते हैं, विद ग्रेनुलोमास एब्सेंट होंगे एंड देयर विल बी क्लियर जोन ऑफ ग्रेन्स। फिर ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, इसमें क्या होगा, वेल फॉर्म्ड ग्रेनुलोमास होंगे एंड एब्सेंस ऑफ द ग्रेन जोन। हमें किसमें मिलता है, ये मिलता है हमें क्यूटेनियस लेशमैनियासिस में, जिसके अंदर एक सेंट्रल अल्सर होगा और रेज्ड एजेस होंगे। फिर कालाबार स्वेलिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था, कोई काफ़ी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे इसे, बट एक बार इमेज देख ली तो आपको क्लियर हो जाएगा। कालाबार स्वेलिंग में क्या होता है, आईज में क्या होगा, लोआ का इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से, जिसको हम ओंकोसर्कियासिस भी बोलते हैं, उसमें सब क्यूटेनियस एडिमा हो जाएगा। ठीक है, कालाबार स्वेलिंग्स। इसके बाद है लार्वा क्यूरेंस। लार्वा क्यूरेंस कौन कोज करता है, स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरेलिस एंड इट ऑल्सो शोज ऑटो इन्फेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट पूछा गया था इन्हीं सेट में, स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरेलिस इट कॉजेज इची अर्टिकेरियल रैश, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज लार्वा क्यूरेंस। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस इज स्लोली प्रोग्रेसिंग, ये स्लोली प्रोग्रेसिंग है, वो रैपिडली है। ये स्लोली प्रोग्रेसिंग में इसमें हुकवॉर्म के जो लार्वे होते हैं वो कोज करते हैं। इसके बाद है नॉर्वेजियन स्केबीज। नॉर्वेजियन स्केबीज क्या होती है, सीवियर फॉर्म ऑफ स्केबीज है, क्रस्टेड स्केबीज, जो कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइट्स मिलेंगे, है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल से मिलेगा नॉर्वेजियन स्केबीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नॉर्वेजियन स्केबीज सीवियर क्रस्टेड फॉर्म ऑफ स्केबीज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। देन इज द बरोज इन द स्केबीज। स्केबीज में जो बरोज होते हैं दैट इज क्रिएटेड बाय सार्कोप्टिस स्केबीज माइट्स होती है ये,
और इट इज़ फाउंड इन वेब स्पेसिस। देख सकते हैं आप इमेज में, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इमेज में, है ना, वहाँ नहीं दिया जाएगा कि एस्केपिस है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लीनियर टनल्स होंगी वेब स्पेसिस में, रिस्ट में, जेनिटल एरियाज में, ठीक है। तो दिस वाज डर्मा पार्ट 1, और डायरेक्टली यही इमेजेस पूछी जाती हैं, और की पॉइंट्स आई एम ऑल्सो टेलिंग साइड बाय साइड। तो मेरे जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट है नीट पीजी 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स नीट पीजी एस्पिरेंट्स। प्लस जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ 1% ऑफ द जीटी रिव्यू बुक। मैंने क्या किया था, 115 ग्रैंड टेस्ट मैंने रिव्यू किए थे ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन फेज़, और 115 ग्रैंड टेस्ट के जो की पॉइंट्स थे वो मैंने लिखे थे, ठीक है। प्लस इमेजेस भी मैंने दी हैं, और क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक भी मैंने बनाई है। तो जो ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक का जो पैकेज है, अगर आपको वो चाहिए फॉर फुल फ्लेज प्रेपरेशन ऑफ नीट पीजी 2026, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस पर जाइए, गूगल फॉर्म को फिल करिए, वहाँ पे सैम्पल पेजेस भी हैं, और यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8708187200। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। तो कंप्लीट कोर जीटीआर के नोट्स की पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। जो आपका जीटी का स्कोर अटका हुआ है 120 130 करेक्ट पे, सीधा वो 150 160 प्लस करेक्ट चला जाएगा आफ्टर रीडिंग द कोर जीटीआर नोट्स, जिसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं और 50,000 एमसीक्यूज कवर्ड है। आप 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं इसे। ओके, द इलाइडिन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेटम ल्यूसिडम। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ओल्डलैंड बॉडीज आर फाउंड इन स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्लो अडेप्टिंग टच, it is touch receptor. Slow adapting touch receptors are Merkel cells. Meissner's corpuscles are present in papillary dermis. K5 K14 present in stratum basale, ठीक है। Acantholysis is not seen in बुल्लस पैम्फिगोइड, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इससे रिटेंशन पावर टेस्ट हो रही है आपकी। Acantholysis not seen in बुल्लस पैम्फिगोइड। इसके बाद है डिस्कैरेटोसिस, किस में दिखता है, बोवेन्स डिजीज में, ठीक है, बोवन डिजीज। मुनरोज माइक्रोएब्सिस किस में मिलता है, सोराइसिस में, ठीक है। और ये कहाँ होता है, किस लेयर में होता है, स्ट्रेटम कोर्नियम। एपिडर्मोट्रोपिज्म किस में मिलता है, माइकोसिस फंगोइडिस, माइकोसिस फंगोइडिस। आगे चलते हैं। कोलारेट्स ऑफ स्केल, कोलारेट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमने कर लिया एपिडर्मोट्रोपिज्म। इसके बाद है 1 सेकेंड, कोलारेट ऑफ स्केल्स किस में मिलते हैं बताइए। ये मिलते हैं हमें पिट्रियासिस रोजिया, पिट्रियासिस रोजिया। हेली डिजीज इज इसमें इंटरट्रिजिनस डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, इंटरट्रिजिनस डिस्ट्रीब्यूशन। क्रेडल कैपकोर क्या कहते हैं, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। एक्नीफॉर्म इरप्शन कौन सा ड्रग करता है, एक्नीफॉर्म इरप्शन बताइए, फेनिटोइन, ठीक है, फेनिटोइन। फिनेस्ट्राइड इनहिबिट टाइप 2 ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। लॉस ऑफ हेयर अलोंग द बैक ऑफ स्काल्प इज नोन एज ओफियासिस, ठीक है, ओफियासिस। फाइन स्टिप्पल्ड पिथिंग ऑफ नेल इज फाउंड इन एलोपेशिया एरियाटा, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ट्राइकोटिलोमिनिया इज ओसीडी, ओसीडी होता है। इसके बाद है पाइबाल्डिज्म प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। पाइबाल्डिज्म मैंने बताया था वाइट फोरलोक हेयर है, प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी है। तो इसमें क्या है, वार्डनबर्ग सिंड्रोम, वार्डनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। स्पॉन्जियोसिस इज एक्यूट एक्जिमा। हाइपरपिगमेंटेड स्केली पैच, इट इज हाइपोपिगमेंटेड स्केली पैच फाउंड इन पिट्रियासिस रोजिया, पिट्रियासिस एल्बा।
फर्स्ट साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन एटोपिक एक्जिमा इन इन्फेंट्स इज फेस। ड्राई स्केली एक्जिमा विद क्रेजी पेविंग पैटर्न। ड्राई स्केली एक्जिमा विद क्रेजी पेविंग पैटर्न बताइए किस में मिलता है? एस्टियोटिक एक्जिमा। एस्टियोटिक एक्जिमा। मोस्ट कॉमन मैटर इन्वॉल्व इन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज निकल। ठीक है, मेटल है, ये मैटर नहीं है, मेटल है। इट इज निकल। निकल से एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। प्लोराइटिस लीडिंग टू लाइकेनिफिकेशन इज फाउंड इन एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस। डर्मोग्राफिज्म इज फाउंड इन क्रोनिक अर्टिकेरिया। ठीक है, क्रोनिक अर्टिकेरिया डैश अक्कर ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर। क्यूटिस मार्मोरेटा। क्यूटिस मार्मोरेटा। ठीक है, वाइट डर्मोग्राफिज्म इज फाउंड इन एटोपिक डर्मेटाइटिस अगेन। ओके, डेरियर साइन इज सीन इन क्यूटेनियस मास्टोसाइटोसिस। क्यूटेनियस मास्टोसाइटोसिस। और इसमें व्हाट इज डेरियर साइन? ऑन स्ट्रोकिंग द लीजन ऑफ क्यूटेनियस मास्टोसाइटोसिस देयर इज appearance of erythematous halo around the lesion. Okay, that is Darier's sign. इसके बाद erythema multiforme is due to which infection? HSV infection. Lesion healing with hyperpigmentation following the drug intake is fixed drug eruption. Fixed drug eruption due to NSAIDs. ठीक है, easy है। जैसे कि ibuprofen है। Most common organ involved in DRESS syndrome is liver. आइलैंड्स ऑफ स्पेयरिंग आर फाउंड इन। आइलैंड्स ऑफ स्पेयरिंग जल्दी बताइए क्या होता है? पिट्रियासिस रुब्रा पिलैरिस। ठीक है, पिट्रियासिस रुब्रा पिलैरिस। ठीक है, वॉर्नोफ्रिंग इज फाउंड इन सोराइसिस। इजी है, सोराइसिस। सर्सिनेट बेलेनाइटिस फाउंड इन रीटर सिंड्रोम। ठीक है, रीटर सिंड्रोम। और क्या मिलता है रीटर सिंड्रोम में? क्रेटोडर्मा ब्लेनोरेजिका। मैंने इमेज भी दिखाई थी पिछली वीडियो में। कैमल फुट अपीयरेंस किस में मिलता है? सोराइसिस में। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस herpetiformis या पस्चुलर सोराइसिस ऑफ प्रेगनेंसी। स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड होता है ट्रीटमेंट, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स। In bullous pemphigoid there is antibody against BP120, BP180 सॉरी। ठीक है, फ्लैसिड बुल्ले किस में मिलते हैं? पैम्फिगस वल्गैरिस। ठीक है, पैम्फिगस में मिलते हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन बुल्लस पैम्फिगोइड में 10 बुल्ले मिलते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पैम्फिगस इज ज़ैंक स्मीयर। ठीक है, ज़ैंक स्मीयर। और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसिस इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, in epidermolysis bullosa equiseta there is antibody against बताइए किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है? एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विसिटा में कोलेजन 7th। निकोल्स की साइन इज पॉजिटिव इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैम्फिगस वल्गैरिस में पॉजिटिव होता है, पैम्फिगस फोलिएशियस में। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकल स्कार्डेड स्किन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है? उन अप्लाइंग लेटरल प्रेशर टेंजेंशियल, हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है एपिडर्मिस फ्रॉम द डर्मिस। इसको हम निकोल्स की साइन बोलते हैं। नेगेटिव किस में होता है? बुल्लस पैम्फिगोइड में। मल्टी न्यूक्लियोटाइड ऑन ज़ैंक स्मीयर, ये पूछा गया है इस बार भी। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, वेरिसेला जोस्टर हो गया, इन सब में मल्टी न्यूक्लियोटाइड ज़ैंक्स में, सेल्स ऑन ज़ैंक्स में मिलता है। हाइपोएस्थेटिक पैच विद पंच्ड आउट लीजन किस में मिलता है? बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डैश इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्योर न्यूराइटिक लेप्रोसी। मोनोन्यूराइटिस। मोनोन्यूराइटिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन इज स्टेरॉइड्स। ठीक है, इजी है, स्टेरॉइड होता है, ओरल स्टेरॉइड्स। पैम्फिगस नियोनेटोरम इज कॉज्ड बाय पैम्फिगस नियोनेटोरम। क्या बताइए कौन करता है पैम्फिगस नियोनेटोरम? स्टेफ ओरियस। ठीक है, बुल्लस सिम्पैटिको इज ड्यू टू स्टेफ ओरियस अगेन। ठीक है, एक्थाइमा गैंग्रीनोसम इज कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास।
एक पेशेंट था, उसको ओटाइटिस मीडिया था, कोट्राइमोक्साजोल लिया उसके लिए, उसने फिर पीलिंग ऑफ स्किन हो गया, दैट इज स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, ठीक है। इरिसिपिलॉइड अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एनिमल, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, पिटिड केरेटोलाइसिस विद हाइपरहाइड्रोसिस, ये इरिसिपिलॉइड में मिलता है। इसके बाद है डैश इज नॉट इन्वॉल्व इन सेल्यूलाइटिस ऑफ द फेस, पिन्ना इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। कोल्ड सोर इज ऑल्सो नोन एज हर्पीज लेबियालिस, हर्पीज लेबियालिस। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया इन्वॉल्व ट्राइजेमाइनल नर्व। HPV 6 causes condyloma acuminata. HPV 2 causes verruca vulgaris. Hard black nodules on the scalp is Piedra horti, ठीक है, Piedra horti. Tinea versicolor shows yellow fluorescence on wood slime. Chancroid ulcer, it's not chancroid actually. It's Shicklaro ulcer. Shicklaro ulcer का वेक्टर क्या होता है, लुट्जियोमा, लुट्जियोमा, ठीक है, लुट्जियोमा सैंडफ्लाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स सी कितना रहता है। पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मिल्टीफोसिन, मिल्टीफोसिन। इसके बाद है सीवियर फिजरिंग विद स्केलिंग ऑफ बटक्सिन इन नॉर्वेजियन स्केबीज, नॉर्वेजियन स्केबीज, ठीक है, नॉर्वेजियन स्केबीज। पेरीहिपैटिक एडेशंस ऑन लेप्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं इसको, फिट्स ह्यूग कर्टिस सिंड्रोम, फिट्स ह्यूग कर्टिस, कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है डोनोवन बॉडीज किस में मिलती हैं, LGV में, ठीक है। स्यूडोबुबोविस को ही बोलते हैं, डोनोवेनोसिस को। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन इज एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नाइसीरिया इन्फेक्शन, जहाँ पे नाइसीरिया का इन्फेक्शन होगा सेफ्ट्राएक्सोन इज ड्रग ऑफ चॉइस, और ये इन्हीं सेट में भी पूछा गया था। पेरियंगल फाइब्रोमास, ये भी मैंने बताया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पिछली वीडियो में बताया था, इमेज के साथ, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में मिलता है। Confetti skin lesions are found in confetti skin lesions, tuberous sclerosis again, ठीक है। Depigmented hair is found in depigmented hair, Menkes disease, ATP2A gene, ठीक है, म्यूटेशन, ठीक है, Menkes disease में मिलता है। Most common site of DLE, scalp and face, discoid lupus erythematosus. Most common type of basal cell carcinoma is nodular. Keratocanthoma causes squamous cell type of carcinoma. Gorlin syndrome is BCC plus नेवोइड BCC प्लस, इसमें म्यूटेशन किस जीन की होती है, PTCH जीन की म्यूटेशन होती है। मल्टीपल पिंक नोडुलर ग्रोथ ऑन द टेम्पल विद स्वेट ग्लैंड ट्यूमर, इट इज सिलेंड्रोमा, ठीक है, सिलेंड्रोमा और टर्बान ट्यूमर और स्पिजलर्स ट्यूमर, सिलेंड्रोमा, ठीक है। तो लेट्स सी और कितने पेजेस रहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस वी हैव डन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, सीबेरिक केरेटोसिस इज सजेस्टिव ऑफ विसरल मैलिग्नेंसी, इमेज भी दिखाई थी पिछली वीडियो में, विसरल मैलिग्नेंसी। कोर GTR के नोट्स का सेकंड एडिशन लॉन्च हो गया है, जिसमें कुछ नए ग्रैंड टेस्ट ऐड किए गए हैं, प्लस सभी चीज़ों को प्रूफ रीड किया गया है, जो भी करेक्शंस थी वो की गई हैं, और उसमें जो भी इमेजेस थी और इमेजेस ऐड की गई हैं, और पुरानी वाली इमेजेस को रिफ़ाइन किया गया है। सारे PYQs एडिड हैं इसमें, प्लस एक नया आउटलुक दिया गया है कंटेंट को। तो इसमें जो है हाई यील्ड कंटेंट है, 3500 प्लस फ्लैश कार्ड्स हैं, और इसमें सेव टाइम स्टडी स्मार्ट है। 50,000 MCQs आप कवर कर लेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। 115 ग्रैंड टेस्ट से भी ज़्यादा हो गए हैं अब तो, उनको आप कवर करेंगे। एग्ज़ाम फोकस्ड है, कोई टेक्स्ट बुक की तरह नहीं है। फ्लैश कार्ड हैं इसमें जो कि डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। 90 to 100 क्वेश्चंस मेरी बुक से ही थे डायरेक्टली नीट PG 2025 में, और नीट PG 2026 में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। सो दिस इज़ द वन बुक विच यू नीड। सो इस कोर GTR के सेकंड एडिशन के नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। यू विल गेट ऑल डिटेल्स देयर, और सैम्पल पेजेस भी है वहाँ पे।
तो इट इज़ द वन बुक जो कि आपका स्कोर जो है बूस्ट करेगी जीटीज़ में। काफ़ी लोगों का हो भी गया है। अब ये जो नया एडिशन है इसमें नया कंटेंट है, इससे जो है आपके स्कोर में डेफिनेटली जो है एक नया आउटलुक आएगा, एक नया बूस्ट आएगा आपके स्कोर में। So thank you for watching this video. Like and share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.